एक समय की बात है, किसी एक राज्य में हरिशंकर नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 3 बेटे थे। उसकी ख्वाहिश थी कि वह उसका सबसे काबिल बेटा राजगद्दी संभाले, लेकिन वह इस बात को लेकर संशय में था कि इन तीनों में से वह अपना राजपाट किसे सौंपे। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम लोगों के सामने एक गुनहगार खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे? इस पर राजा के पहले बेटे ने कहा, मैं उस अपराधी को सजाए मौत देना चाहूँगा। वहीं दूसरे बेटे ने कहा, गुनहगार को काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। जबकि तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच कर लेनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया भी है या नहीं। इस पर राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी सुनाई। आइए हम आपको उस कहानी को सुनाते हैं। एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोता ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। राजा ने उसका बात नहीं मानी, लेकिन तोते ने भी हार नहीं मानी। वह लगातार महाराज से जिद करने लगा, मुझे माता पिता के पास जाने दीजिए। अंत में राजा ने तोते की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर जल्दी आना, ज्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने तोते को सिर्फ 5 दिन की मोहलत दी थी और कहा, 6वें दिन तुम आ जाना। और तोता जो अपने परिवार वालों से मिलकर वापस लौट रहा था, तो उसने सोचा कि महाराज के लिए कुछ उपहार ले लेना चाहिए। तब वह पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वह महाराज के लिए अमृत फल लाना चाहता था। वहां पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। तोता ने पर्वत पर पहुंचकर फल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वह आगे नहीं बढ़ सका। वह वहीं रुक गया। उस रात जब वो तोता वहाँ सो रहा था, तभी एक सांप वहाँ आया और उसने राजा के अमृत फल को खा लिया। सांप के खाने के कारण वह फल में जहर फैल गया। हालांकि तोते को इस बात की कोई भनक नहीं थी। अगली सुबह जब वह जागा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहा, महाराज, महाराज, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर आया हूँ। आप इसे खाकर सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने कहा, जरा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? एक बार देख तो लीजिए, तोता द्वारा लाया गया यह अमृत फल सही भी है या नहीं। राजा को उस मंत्री की बात समझ में आ गई और उसने कहा, तो इस फल को तुरंत कुत्ते को खिलाया जाए। राजा के आदेश पर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। फल खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। यह देख राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में तलवार निकाली और तोते का सर काट दिया, साथ ही फल को फेंकवा दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर पौधा निकल आया। यह देखकर राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। कुछ दिन बाद वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति आया और उस पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसे भूख भी काफी जोर की लगी थी। उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद बूढ़ा व्यक्ति एकदम से जवान हो गया। राजा ने जब यह देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने बिना सच्चाई जाने तोते को मार दिया। इसे लेकर उसे काफी पछतावा भी हुआ। इसके लिए वह मन ही मन खुद को कोसने लगा। इधर तीसरे राजकुमार की कहानी खत्म होने के बाद राजा हरिशंकर ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इसके बाद राज्य में जश्न का माहौल बन गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस